बीजेपी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आप तक पहुंचा दे। विनोद तावड़े पर कैश कांड में एफआईआर नहीं होने का दावा किया गया है। विनोद तावड़े पर आचार संहिता उल्लंघन मामले पर एफआईआर का यह दावा है। विनोद तावड़े पर विरार में दरअसल वोटरों को पैसा बांटने का आरोप यहां पर लगा, जिसके चलते खबर यह सामने आई कि एफआईआर यहां पर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। विनोद तावड़े पर कैश कांड में एफआईआर नहीं होने का यह दावा है। तावड़े पर दरअसल आचार संहिता उल्लंघन मामले में एफआईआर का यह दावा सामने आया। तावड़े पर विरार में पैसा बांटने का आरोप लगा, जिसे लेकर अब सियासत भी जोरों पर नजर आती है। फिलहाल बीजेपी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एफआईआर दर्ज यहां पर कैश कांड मामले को लेकर सामने नहीं हुई है। हंगामा किस तरह से बरपा था, किस तरह से कानूनी कार्रवाई के तहत ये पूरी तस्वीर भी नजर आई थी आपके सामने। अब पुलिस क्या सीसीटीवी फुटेज की यहां पर गहनता के साथ जांच कर रही है, क्योंकि इस बीच खबर यह भी सामने आई थी कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी जांच यहां पर की जाएगी। कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। कल महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग यहां पर होनी है और उससे पहले बड़ा सियासी तूफान देखे किस तरह से मचता हुआ यहां पर नजर आया। खबर कुछ देर पहले निकलकर सामने यही आई कि एफआईआर जो है वो दर्ज कर ली गई है। यतेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। यतेंद्र, क्या कुछ यहां पर खबर निकलकर वाकई सामने आ रही है सटीक जानकारी के तौर पर इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी नेता विनोद तावड़े वहां पर उस विधानसभा क्षेत्र में पैसे बांटने पहुंचे थे, लेकिन विनोद तावड़े ने दावा किया है कि वो वहां पर बैठक लेने पहुंचे थे और जो चुनाव आचार संहिता में किस तरह से वोटिंग वाले दिन काम करना है उसकी जानकारी उससे संबंधित बैठक को कार्यकर्ताओं की ले रहे थे। और हास्यास्पद उन्होंने इस पूरे मामले को बताया कि करोड़ों रुपए बांटने का जो आरोप लगाया गया, उन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि चुनाव आयोग इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करे और उसमें सब कुछ साफ हो जाएगा। जहां तक एफआईआर की बात है तो उनके ऊपर चुनाव आयोग ने एफआईआर की है, लेकिन सूत्रों का दावा यही है कि जो एफआईआर हुई है वो आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े मामले में हुई है। उसमें जो पैसे बांटने का आरोप जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है वो आरोप सही नहीं है, क्योंकि नियम है चुनाव आयोग का, जब जहां चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है तो वहां जो बाहरी लोग होते हैं वो 48 घंटे पहले उस क्षेत्र में जो संबंधित चुनावी क्षेत्र होता है वहां पर उनको जाने की अनुमति नहीं होती है। लेकिन विनोद तावड़े वहां बैठक करने पहुंचे, तो ऐसे में ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है। और जो पैसे के लेन देन का आरोप लगाया गया उस मामले में अभी तक एफआईआर नहीं हुई है और चुनाव आयोग इससे संबंधित जो भी आचार संहिता का उल्लंघन है इससे संबंधित मामले में जांच करेगा। और चुनाव आयोग ने जो भी विनोद तावड़े ने दावा किया है कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। शुक्रिया यतेंद्र, लेकिन नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट यहां पर लेंगे।